केवाय माता, केवाय माता को आपको सिर्फ मंदिर और इनकी कुलदेवी याद रखनी है। किनके है? मंदिर है किणसरिया। किणसरिया कहां पड़ता है भाई? किणसरिया, किणसरिया पड़ता है नागौर में। कहां पे? नागौर में। किणसरिया कहां है? नागौर में। ठीक है। अभी यदि नया जिला करें तो डीडवाना कुचामन। ठीक है, डीडवाना कुचामन। क्यों? नागौर से अलग हुआ है ना। ये पर्वतसर में ही है। ठीक है, ये मंदिर है पर्वतसर में, तेजाजी वाला ना। और ये दहिया राजवंश की कुलदेवी है। किसकी? दहिया राजवंश। ठीक है, बस इनका मंदिर याद रख लेना और किन की कुलदेवी है इतना याद रख लेना। ठीक है, चलो नारायणी माता पढ़ लिया क्या हमने? कौन से वंश की कुलदेवी है? ठीक है, अब पढ़ते हैं स्वांगिया माता। स्वांगिया माता बताओ किन की कुलदेवी है? कौन से भाटियों की? जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है। दूसरा नाम इनका सुगनचिड़ी। कुलदेवी है किनकी? भाटी राजवंश की। और भाटी कहां के? जैसलमेर के। जैसलमेर के भाटियों का संस्थापक कौन है भाई? जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है। ठीक है, इनका प्रतीक सुगनचिड़ी, सोनचिड़ी कहते हैं ना जिसे, वह मुड़ा हुआ भाला, स्वांग भाला को बोलते हैं। ठीक है, मुड़ा हुआ भाला, इनका प्रतीक क्या है? सुगनचिड़ी और मुड़ा हुआ भाला। ठीक है, जो जैसलमेर के भाटी जो राजवंश है ये अपना प्रतीक है उसमें ये रखते थे। ठीक है, प्रतीक में तो और भी चीजें हैं लेकिन ऊपरी ऊपर क्या है? एक सुगनचिड़ी है और एक मुड़ा हुआ क्या है? भाला है। ठीक है, आवड़ माता का रूप है क्या ये? आवड़ माता, आवड़ माता भाटियों की आराध्य देवी है और ये भाटियों की क्या है? कुल देवी है। ठीक है, चलो आवड़ माता पढ़ लेते हैं। आवड़ वैसे है कहां पे भाई? उदयपुर में है क्या? आवड़ नदी भी है, आहड़ सभ्यता भी है, आहड़ सभ्यता भी है। ये क्या? आहड़ और आयड है वो। ठीक है, उदयपुर में जो सभ्यता है वो क्या है? आहड़, या फिर उसे क्या कह सकते हैं? आयड। या वहां से नदी भी निकलती है बेड़च या फिर आयड, एक ही बात है हम सबकी। ठीक है, वो उदयपुर में है। आवड़ माता है ये सबसे पहले तो हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। हिंगलाज माता कहां पे है बताओ? हिंगलाज माता का अवतार ये पाकिस्तान में है। हिंगलाज माता कहां है? पाकिस्तान में है। इनका अवतार माना जाता है किसे? आवड़ माता को। भाटियों की क्या है ये भी? भाटियों की आराध्य देवी है। कुलदेवी तो सुगनचिड़ी है। ठीक है, भाटियों की आराध्य देवी कौन है? आवड़ माता। और भाटी राजवंश कहां पे है? जैसलमेर में। भाटी राजवंश कहां पे है? जैसलमेर में। ठीक है, इनका मंदिर कहां है? तेमड़ा पर्वत पर मंदिर है इनका। कौन से पर्वत पर है? तेमड़ा पर्वत पर इनका मंदिर है, इसलिए इन्हें तेमड़ा ताई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? तेमड़ा ताई। ठीक है, क्या क्या चीज याद रखनी है? हिंगलाज माता का अवतार है, भाटियों की आराध्य देवी है और तेमड़ा पर्वत पर मंदिर है, तो इनका दूसरा नाम क्या हो गया? तेमड़ा ताई हो गया। ठीक है, आशापुरा माता किनकी कुलदेवी है भी? चौहान कौन से? आशापुरा माता सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी है। कौन से चौहानों की? बस इतना याद रखना है, सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी। ठीक है, आशापुरा माता कहां पे है? सोनग्रा चौहान कहां पे राज करते थे? रियासत कौन सी थी? जालोर।
सोनग्रा चौहान कहाँ पे हैं? जालोर। तो जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता है। ठीक है। शीला देवी या शीला माता कहां पे है? बताओ, मंदिर कहां पे है? अभी बताया ना मैंने, किन की कुलदेवी? ये राधे देवी बताया था मैंने, कछावासों की। तो कछावा कहां पे रहते थे? आमेर में। तो मंदिर कहां है? आमेर में। आमेर का मतलब जयपुर से है। ठीक है, मंदिर है आमेर। ठीक है, जयपुर बसने से पहले कछावों की राजधानी कहां होती थी? आमेर होती थी। ठीक है, आमेर में ही तो जयगढ़ है और आमेर में ही आमेर दुर्ग है। ठीक है, और ये कछावा वंश की कछवाहा होता है वैसे, आराध्य देवी है। कुलदेवी कौन है इनकी? शीतला। शीतला में पढ़ा क्या हमने कुलदेवी के बारे में? इनकी मूर्ति है वो कौन लेके आया था भाई? मानसिंह। कौन सा? स्वाई मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह? मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह कहां से लेके आया? बंगाल से। मानसिंह बंगाल के केदार से। केदार से क्या लेके आया? मूर्ति लेके आया। बाद में नहीं ये पूछने लगे। ठीक है, लेकर आया और कहां पे मंदिर बनवाया इन्होंने? आमेर में इनका मंदिर बनवाया। ठीक है, और संगमरमर जो लगा हुआ है ना वहां पे, संगमरमर, वो किसने लगवाया? मानसिंह द्वितीय ने। ये मानसिंह प्रथम है और मानसिंह द्वितीय यानी स्वाई बोल सकते हो। मानसिंह सेकंड ने क्या लगवाया वहां पे? संगमरमर लगवाया हुआ है। ठीक है, कौन से मंदिर में? शीला माता मंदिर में। ठीक है, जमुआई माता कहां पे है? कहां है VSTC जमुआई माता? जम्मू रामगढ़ है ना? जम्मू रामगढ़ कहां पड़ता है? जयपुर में। टिंगरो पढ़ लो। जमुआई माता मंदिर कहां है? कहां? जम्मू रामगढ़। और जम्मू रामगढ़ कहां पड़ेगा भाई? जयपुर में। ये इनकी कुलदेवी है। ये कछवाहा वंश की कुलदेवी है भाई। ठीक है, शीतला माता का इनसे संबंध नहीं है। शीतला माता कुमार पुजारी, गधों की सवारी। ठीक है, चाक्षु। शीला माता इष्ट देवी या आराध्य देवी, किनकी? कछावों की। और मानसिंह वो लेके आया मूर्ति। दूसरे मानसिंह ने क्या किया? संगमरमर लगाया। और जमुआई माता जम्मू रामगढ़ जयपुर, ये कछावा वंश की क्या है? कुलदेवी है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। कुलदेवी और आराध्य देवी में आप क्या रखोगे? फर्क रखोगे। ठीक है, इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। पुष्कर का मतलब क्या होता है भाई? पुष्कर तीर्थ होता है ना, जैसे पश्चिमी राजस्थान का तीर्थ कहां पे है? रामदेवरा में। वैसे ही ढूंढाड़ का कहां है भाई? जम्मू और रामगढ़ में है तीर्थ। ठीक है, ढूंढाड़ का पुष्कर। वैसे पुष्कर कहां पे है? अजमेर में है। ठीक है ना, जो राजस्थान का तीर्थ है। तो ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहेंगे? जम्मू और रामगढ़ को कहेंगे, क्योंकि ढूंढाड़ किसका नाम है? जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है? ढूंढाड़ है। जैसे बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश है, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ है, हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र योधेय है। ठीक है ना, अलवर भरतपुर इधर क्या आ गया? मेवात आ गया क्या? ठीक है, तो आप याद रख लेना, जम्मू और रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। ठीक है, ये बात तो जयपुर वालों के लिए। अब रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। रानी सती का मंदिर है झुंझुनू। रानी सती झुंझुनू। ठीक है, इनका मूल नाम बताओ। नारायणी देवी। ठीक है, नारायणी माता तो है ही वो नाइयों की कुलदेवी। मूल नाम इनका क्या है? करणी माता का मूल नाम क्या था भाई? रिद्धू भाई।
नारायणी देवी, ठीक है, इनका मूल नाम है। मेला कब लगेगा? सत्ती का मेला कब लगता है अपने गांव में? कब लगता है? अमावस्या को, ठीक है। तो इनका मेला भी अमावस्या को। और कौन सी अमावस्या को? भाद्रपद में, ठीक है, बड़े महीने में, भाद्रपद अमावस्या, ठीक है। इसके अलावा सती दादी भी कह सकते हो इनको, क्या कह सकते हो? सती दादी भी इनका नाम है, आप ले सकते हो, या रानी दादी भी कह सकते हो, ठीक है। झुंझुनू में संख्या ज्यादा है कुल देवियों की, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखो। सकराई माता कहाँ है बताओ? सकराई माता याद है क्या? सकराई माता उदयपुर वाटी झुंझुनू। सकराई माता को शाकंभरी भी कहा जाता है। एक शाकंभरी सांबर में भी है, सांबर के चौहानों की कुलदेवी है ना शाकंभरी। शाकंभरी कौन सी माता को कहा जाता है? जो फल सब्जियों का क्या करती है? उत्पादन करती है, ठीक है ना, अकाल के समय। तो काल के समय इन्होंने भी फल सब्जियों का उत्पादन किया था, तो इन्हें शाकंभरी भी कह सकते हैं। और खंडेल वालों की कुलदेवी है, ठीक है। पहले तो इनका मंदिर कहाँ है? उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी कहाँ है? झुंझुनू में। उदयपुर वाटी झुंझुनू, ठीक है। शाकंभरी कह सकते हो। शाकंभरी क्यों कहेंगे? क्योंकि इन्होंने साग सब्जी उत्पन्न की थी, कब? जब अकाल पड़ा, ठीक है। इसके अलावा खंडेलवाल, खंडेलवाल वंश की क्या ये कुल देवी है? खंडेलवाल वंश की कुल देवी है, ठीक है। तीन बातें सकराई माता के बारे में याद रखना है, ठीक है। कितने पढ़ लिया आज हमने? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक दो और पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर ज्यादा टाइम, छोटे छोटे प्रश्न है। सुगाली माता तो याद होगा अच्छे से, 1857 की कुलदेवी है क्या? 1857 की देवी कह सकते हो। कहां पे फिर इनका मंदिर, और कौन लेके आया था मूर्ति, और कहां रखी थी, क्या है? अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से संबंधित है। कुशाल सिंह की जाति क्या थी? चंपावत। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की जाति क्या थी? चंपावत। तो ये चंपावतों की कुलदेवी हो गई भी, चंपावतों की कुलदेवी कौन हो गई? सुगाली माता। 1857 की देवी हो गई। कितने हाथ हैं, कितने सिर हैं? 54 हाथ है ना, 54 हाथ। सर कितने हैं? 10 सिर है। तो 54 और 10 कितने हो गए? 64 योगिनी माता। कौन सी माता? 64 योगिनी माता भी आप सुगाली माता को कह सकते हो। कुलदेवी किसकी हो गई? चंपावतों की। मूर्ति कहाँ पड़ी अभी? मूर्ति कहाँ है? बागड़ म्यूजियम पाली, बागड़ म्यूजियम पाली में इनकी क्या है? मूर्ति, ठीक है। अहुआ वैसे भी पाली में पड़ता है, तो इनकी मूर्ति भी कहाँ होगी? पाली में होगी, ठीक है। और अल्बर्ट हॉल का है म्यूजियम,